हेलो, नमस्ते, मैं हूँ वर्षा। जी हाँ, आपकी ही जैसी, आप में से ही। दोस्तों, होता है ना कि लाइफ के हमेशा 2 फेज़ होते हैं। एक होता है पॉज़िटिव और होता है नेगेटिव। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके साथ कुछ भी बुरा ना हुआ हो या ना हो रहा हो, ठीक है? लेकिन अंतर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि चीज़ों को नेगेटिव लेकर के, थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसको बहुत बड़ा समझ करके थक जाते हैं, हार जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि उन प्रॉब्लम्स को आने पर उनके समाधान को सोचते हैं। ये होती है पॉज़िटिविटी। हम सब अपनी लाइफ़ में सुबह उठते हैं, डेली रूटीन की तरह अपने काम में लग जाते हैं, काम कोई सा भी हो, छोटा, बड़ा, जो भी। उसके बाद उस काम में व्यस्त रहते हुए अपना दिन कटता जाता है। शाम को थक-हार कर घर आते हैं, उन चिंताओं में फँसे रहते हैं कि आज का दिन कैसे निकला। फिर रात को कुछ फ्रस्ट्रेशन, घर की प्रॉब्लम, चाहे जो हो, उन चीज़ों को देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। ये हम सबकी लाइफ़ का डेली रूटीन होता है, ठीक है? चाहे कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, छोटी-सी ही सही, पर प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हर रोज़, हर दिन होती है। अब होता क्या है कि अगली सुबह जब हम फिर से उस काम को करने के लिए उठते हैं ना, तो पहले का जो प्रेशर होता है, वो हमारे माइंड में सेट रहता है। इस दुनिया में जो सुख-दुःख है ना, वो हम सबके साथ है। किसी को अपने जॉब में ज़्यादा काम होने की, बॉस से डाँट खाने की, कुछ ना मिलने पर, कम सैलरी मिलने पर का इसका दुःख होता है। और कुछ लोगों को जिनके पास जॉब ही नहीं है या मिल नहीं रही है, रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी जॉब को लेकर के टेंशन में है, या फिर जो मिली थी वो छूट गई। इन सब की प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि लोगों की लाइफ में शादी, रिश्ते, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, आए दिन छोटी-छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। आज का ये वीडियो, आज का ये मैसेज आप सबके लिए मैं इसलिए साझा कर रही हूँ कि प्लीज़ आज की लाइफ में अगर हम सब पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को नहीं लेंगे, तो शायद अपने साथ, अपने लोगों के साथ बहुत गलत करेंगे। याद करिए कि जब कभी हमारे घर में ऐसा माहौल होता है कि ठीक है, हम रोज़ प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ घूमने चले जाते हैं, आउटिंग पे चले गए और हम बड़े खुश हैं, हम अपनी फैमिली के, क्योंकि उस पल में हम अपनी तमाम बुरी चीज़ों को, तमाम बुरे वक्त को भूल जाते हैं। और यही भूलना हमें खुश करता है, खुशी हमें ज़िंदगी जीने का सबक देती है, और इसी खुशी से हम अपने एक पल को, एक क्षण को अच्छे से जी लेते हैं, है ना? बस ऐसा ही चीज़ है दोस्तों। हम सबकी जो सोच होती है ना, सोच और समझ जो होती है, वो हमें एक दूसरे से अलग करती है। और यही वो रीज़न है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से हमें प्रेरणा दे के चले जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ़ एक सोच, नेगेटिव और पॉजिटिव की, एक मैनिफेस्टेशन, आप क्या चाहते हैं खुद से, जो चाहते हैं वो आपके पास होगा। आपको मैं ये बता दूं कि अब मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं ये सब बातें आपको क्यों याद दिलाती हूँ। याद रखिए कि कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से इस दुनिया में खुश है, और यहाँ तक कि जिसे लाइफ में कोई दुख ना हो, ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर वो बता रहा है तो वो सच नहीं बोल रहा है। जॉब, शादी, रिश्तेदार, पढ़ाई, टेंशन, घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम तो आए दिन सबको होती है किसी ना किसी रूप में। चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो, उसको भी घाटा लगता है तो उसको भी होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं है। याद करिएगा, प्रॉब्लम सबके पास है, बट उसे झेलने का, उसको सहने का, उसके बारे में सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बनाता है। जब हम किसी के दुख की बात करते हैं, जब हम किसी को ये बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो याद रखिएगा, सामने वाले के पास भी होती है, लेकिन वो आपको सजेशन देता है, ठीक है? और हमेशा ये मानने वाली बात है कि सजेशन देना बहुत ईजी है, बट साथ देना बहुत मुश्किल है। बट कभी कभी लोग साथ भी देते हैं। बट जब हम अपने ऊपर जो दुख आता है ना, उससे बिना घबराए उसके समाधान में लग जाते हैं, ठीक है? और उसको अपनी एक लाइफ का हिस्सा आप क्यों नहीं समझ लेते हैं कि मुझे सुख मिला है तो मुझे दुख भी मिलेगा ही मिलेगा।
ये हमेशा माइंड सेट करके रखिए कि मैं अगर, जैसे आप दुःख की कल्पना किए बिना उस काम को करने को क्यों सोच रहे हो? आप किसी काम को करोगे, आपको उसमें दुःख भी, जैसे कभी आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, आपकी प्रशंसा हो रही है, बट कभी आपकी बुराई हुई होगी, आपको थोड़ी-सी ज़लालत भी सहनी पड़ेगी। बट उस समय आप क्या करोगे? उस समय आपको बहुत निराशा होगी, ये गलत है। उसी समय आपकी लाइफ़ को फ़ेस करने का आपको एक सबक मिलता है। लाइफ़ को फ़ेस करते हुए आगे बढ़ना एक हौसला है। वो कहते हैं ना, तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, गहराई तक जाना होगा मोती अगर पाना है। तो गहराई क्या? हर चीज़ की डेप्थ। ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आप उस चीज़ को देखें, समझें, अब आपको ये पता है कि मुझे इससे कैसे निकलना है। ये सारी बात का सार दोस्तों यही है कि हमारे साथ लाइफ में सबके साथ एक ख़राब पल आता है। आज हमें सम्मान मिल रहा है, कल हमें अपमान का सामना करने पड़ेगा। आज हमें खुशी मिली है, कल हमें दुःख भी मिलेगा। लेकिन ये जो दुःख है ना, जो हमारे यहाँ पे चला जाता है, इसको निकालना है। और इसको निकालने का एक ही तरीका है, आपकी सोच। याद करिए, स्कूल के ज़माने से हमें सिखाया गया है, मैथिली शरण गुप्त की वो रचना, वो खूबसूरत सी रचना, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इसमें आपने बचपन से अपने आप को मजबूती दिलाने के लिए सोचा है, लेकिन बड़े आते-आते, बड़े होकर के आते-आते समय आप भूल जाते हो कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो पावर है, आप मनुष्य हो। आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि आप मनुष्य हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हमारे बीच से ही ऋषि मुनि और ये ज्ञानी निकलते हैं जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का समाधान लेकर के, वो हम ही में से हैं। बस उन्होंने अपने मन को, अपने सोचने की चीज़ों को बदल दिया है, ठीक है? और कैसे भूल सकते हैं आप हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस रचना को, बाधाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ, निज हाथों में हँसते हँसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का सार सिर्फ इतना है कि हम सब अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है, किसी के पास नहीं जाना, किसी से अपनी प्रॉब्लम को लेकर रोना नहीं रोना, सिर्फ ये समझाना है खुद को कि आज दुःख है, कल सुख होगा, और इस दुःख में हमें खुद की समझ से इसे आगे बढ़ना है, और दुःख को अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ के, कि जैसे बीमारी में हम दवा खाते हैं ना, बस दुःख भी एक बीमारी है जिसकी दवा है हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा धैर्य। आगे और भी चीज़ों पे मैं ऐसे ही आपसे बातें करती रहूँगी। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। राधे राधे।